बस हम पहुंच गए। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हैं। ये तो आपकी जरा नवाजी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? निहान, तुम शांति से बैठ नहीं सकती क्या? मैं जब भी ऐसा करती हूँ तो मुझे अपनी धड़कनें सुनाई देती हैं। मुझे बहुत डर लगता है तब। ऐसी बातें करके तुम मुझे नाराज कर रही हो। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। तुम फिक्र मत करो, एमिर हमें नहीं ढूंढ पाएगा। केमाल, मेरा ध्यान उनके पास है जिन्हें हम पीछे छोड़कर आए हैं। मेरे पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स। उसकी प्रॉब्लम हमसे थी। उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था, वो था उसान। हमने वो भी छीन लिया। अब वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक होगा। चलो, बहुत बातें हो गई। ये बताओ क्या खाना चाहोगी? तुम्हें टॉपिक बदलना बड़े अच्छे से आता है। कुछ भी बताओ ना, क्या खाना चाहती हो? आपको जो खाना है वो हाजिर हो जाएगा मैडम। मिल गया। क्या? बारबेक्यू। बारबेक्यू बारबेक्यू। बारबेक्यू? हाँ, बारबेक्यू के लिए ये परफेक्ट जगह है। पेड़, पंछी, हरियाली, हवा, यहाँ पर सब कुछ है। सच में। हाँ, क्या हम ये कर बिल्कुल। सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन क्या? क्या यहाँ बारबेक्यू है? हाँ है, मैंने बैकयार्ड में देखा था। हाँ है, बैकयार्ड में है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोल लाना होगा, सेट करना होगा। लेकिन तुम ये कर सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत परेशानी होगी और तुम्हें भूख भी बहुत लगी होगी। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों कुछ आसान से खाएं, जो जल्दी नहीं, बन नहीं, जाए। मुझे भूख लगी है, अभी खाने में तो वक्त है। जब तक बारबेक्यू हो नहीं जाता तब तक मैं इंतजार करूंगी। हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास और कोई चॉइस थोड़ी है। काम कैसा चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है, नॉट बैड। जल्दी आग लग जाएगी। तो क्या मैं सैलेड रेडी कर दूं? हाँ, तुम तैयार कर दो। तो जब ये तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं सारा सामान ले आऊंगी। ठीक है? ठीक है ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। इस बारबेक्यू को चलाते कैसे, इसे हीट कैसे करते हैं? ठीक है, वीडियो में देखते हैं। बाप रे, बहुत कुछ लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बाप रे बाप, मेरी तो हालत खराब हो गई। इतना मुश्किल क्यों है? ओफ, आंखों में चले गया, फिर भी नहीं जल रहा है। आंखें जल रही है मेरी। नहीं करना है मुझे ये, मैं थक चुका हूँ यार। जल ही नहीं रहा है। केमाल, केमाल, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। लगता है जैसे बारबेक्यू और तुम्हारी लड़ाई हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये लकड़ियाँ शायद गीली थी, इसलिए ये जल नहीं रही है। अच्छा, इस मौसम में? हाँ, इस मौसम में। क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं जला लूंगा। क्या तुम्हें सच में ये जलाना आता है? तुमने ये सवाल बहुत लेट पूछा है। ओह ऊपर वाले, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने आज ये साबित कर ही दिया कि आदमी भी नॉर्मल इंसान होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना, मेरी गलती नहीं है। हमेशा घर पर बारबेक्यू भाई करते थे, उन्होंने मुझे और डैड को ये करने ही नहीं दिया। 100 बात की एक बात, तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म। रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें जला कर ही दिखाऊंगा। ये मैं साबित कर दूंगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। क्या तुम श्योर हो? तुम बेट लगाना चाहोगी? हाँ जरूर, मगर किस पर? कि तुम मेरी हर सुबह मेरे साथ रहोगी। ओके मार। चलो अब वो करना बंद करो, जाकर सामान लेकर आओ। तो तुम इसमें आग लगाओ। मैं ये बारबेक्यू हीट करके ही रहूंगा। अब तो मेरी इज्जत का सवाल नहीं है, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं। ज़ैनब मैडम, मेरी बात सुनिए।
ज़ैनब मैडम, मैं आपके लिए दवाई ले आता हूँ, आपको बाहर निकलने की क्या जरूरत है? अरे मैं घर पर बैठे बैठे थक चुकी थी, थोड़ी ताज़ा हवा भी लेनी थी। क्या ये गलत है? अरे नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा आराम से तो चलिए ना। आप कुछ भी नहीं जानते, और वैसे भी मैं पहले ही बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। उजान, अगर मैं इतनी मेहनत करती तो आग जल्दी लग जाती। मेरी जीत पर सवाल जवाब करना ठीक नहीं है। रुको रुको, तुम्हारी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई। मीट को पकाए बिना टेबल तक लाना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस टेबल पर भूखे छोड़ने की गलती करूंगा? हाँ, मुझे पागल समझ के रखा है क्या? ओह प्लीज, अगर किसी ने ये बात सुन ली तो सोचेगा मैं पागल हो जाती हूँ। हाँ, तो इसमें गलत बात क्या है? तुम हो तो जाती हो, तुम्हें भी ये बात पता है। अगर तुम ये सब मेरा ध्यान भटकाने के लिए कर रही हो तो ये करना बंद करो। मैं ऑन ड्यूटी प्यार नहीं कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे मिस्टर केमाल, क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता। मैं एपेटाइजर लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। केमाल, मुझे लगता है वहां से कोई गया। कहाँ से? वहाँ, उस जगह से। तुम मेरे साथ आओ। तुम मत जाओ। निहान, तुम अंदर जाओ और दरवाजे बंद कर दो। जाओ, अंदर जाओ। प्लीज गॉश, प्लीज प्लीज प्लीज, वो हम तक ना पहुंचे, मेरा हम तक ना पहुंचे, वो हम तक ना पहुंचे बस। निहान, देखो हमारे यहाँ मेहमान आया है। ओह वेलकम वेलकम। ये देखो, इसे देखने के चक्कर में खाना जल गया। अरे यार, पूरा का पूरा जल तुम गया। ऐसा नहीं कर सकते। निहान, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पर? तुम्हें वहाँ कोई दिखा और ऐसा सब हो गया? मुझे सच में लगा कि वहाँ कोई है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। तुम प्लीज रिलैक्स करो। क्या सोच रही हो? जाकर प्लेट्स लगाओ, खाना तैयार हो गया। ठीक है सर, तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। चलो भी निहान। ठीक है। तुम भी खाओगे? एमिर एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है, वो आ जाएगा। मैं अपने केबिन में जा रही हूँ। एमिर कंपनी में नहीं है, संभल कर। मुझे ये मिले हैं, क्या ये चलेंगे? जरूर चलेंगे, क्यों नहीं। ठीक है, तो हम क्या पीने वाले हैं? हम क्या पीने वाले हैं? ओ, तुम कमाल हो सच में। आ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ।
ओह, मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं खोना चाहता। हाँ, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। मैं सीरियस हूं निहान। अगर तुम उस दिन उस बालकनी से ना गिरी होती और वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज हम दोनों इस तरह से अकेले यहां नहीं होते। केमाल, वो बात को जाने दो प्लीज। मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगी, ठीक है ना? चाहे जो हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ठीक है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि पहले तुम मुझे खुश कर लोगे और बाद में नाराज? अब चलो भी प्लीज, उस दिन के बारे में भूल जाते हैं। देखो, क्या ये सब खूबसूरत नहीं है? देखो, ऐसा लगता है जैसे कि हम परेशानियों से दूर हैं। जैसा कि तुमने कहा, हम दोनों सबसे दूर हैं। हम दोनों इस वक्त ऐसी जगह पर हैं जहां हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। आमिर चाहे तो भी नहीं ढूंढ सकता। यहां सिर्फ हम दोनों हैं। मुझे लगता है अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी। हम दोनों यही तो चाहते हैं। यही चाहते थे, लेकिन मेरा मतलब है, मैं बस यही सोच रही थी कि कोई हमें ढूंढ तो नहीं सकता ना, और हम भी किसी को नहीं ढूंढ सकते हैं ना। तुम किसे ढूंढना चाहती हो निहान? अपने परिवार को? मैंने बिल्कुल सही सोचा था। इसी वजह से मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। किस वजह से? इस वजह से कि तुम अपने लोगों को अपने से ज्यादा प्यार करती हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब तुम किसी से प्यार करती हो तो उससे बेइंतहा प्यार करती हो, बहुत ज्यादा। अपने आप के बारे में नहीं सोचती। लेकिन मैंने तुम्हें जाने दिया और सोचा भी नहीं कभी। तुमने सोचा, तुमने हमेशा मेरे बारे में सोचा, हमेशा निहान। मैं ये भी जानता हूं निहान कि तुम्हारा दिल टूट चुका था, फिर भी तुमने अपने भाई के बारे में सोचा, अपने आप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और अब भी परिवार के बारे में सोच रही हो। क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे? तुम भी तो अपने परिवार से दूर हो ना। मुझे उन्हें गुड बाय कहने का मौका मिला था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन तुम्हारा क्या? जब मैंने तुम्हें छत पर देखा तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और तुम्हारे साथ चल पड़ी। मुझे तुम्हें आमिर से दूर ले जाने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर रखा तो मुझे पछतावा होगा। एक मिनट। केमाल, रुक जा। अपने परिवार को फोन करो। केमाल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो आमिर तक हम पहुंच जाएंगे। वो हमें ढूंढ लेगा। किसी एक को फोन करो जो आमिर को कुछ ना बोले। चलो निहान, एक आखिरी बार उन्हें अच्छे से गुड बाय कह दो, वरना तुम उन्हें याद करती रहोगी। ये लो। गालिब, तुम्हें उन्हें समझाना होगा, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि वो कहीं भाग गया है। शायद वो भाग गया है। मैं उन्हें बाद में समझा दूंगा, पर अभी थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं अभी आता हूं। हेलो। हेलो पापा। मेरी बच्ची। पापा, आप कैसे हैं? मैं मॉम को फोन करने वाली थी पर नहीं 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 नहीं, हम ठीक है, हमारी चिंता मत करो। क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ हो? पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था, मगर मैं नहीं बता पाई। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी वजह समझ सकता हूँ और तुम सही हो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। ऐसा मत कहिए प्लीज। क्या मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ कि इसे मैं बदल सकूं? जब मैं छोटी थी तब मैं एक प्रेयर बोलती थी। तुम कहती थी, आप हमें प्रोटेक्ट मत कीजिए, बस मेरे पापा को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आप उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे और आपने हमेशा ऐसा ही किया। आपने मुझे और केमाल को बचाया। जाओ निहान, अगर कोई इंसान तुम्हें मेरे जितना प्यार करता है तो उसके पास जाओ तुम निहान। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन पछताने से अच्छा याद करना है बेटा। पापा मैं सही तो कर रही हूँ ना? निहान, मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी प्यारी बच्ची मेरी वजह से दिन ब दिन दुखी रह रही है और मैं उसे बचा भी नहीं पा रहा हूँ। अगर केमाल तुम्हें बचा सकता है तो तुम उसी के साथ में रहो, लेकिन उसे छोड़ना मत। एमिर के पास मत लौटना, बिल्कुल भी मत लौटना तुम। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पापा हैं, बहुत खुश। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी हो निहान। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अगर ये उसी का हुआ तो वो मुझे पक्का मार देगा। वो मुझे और मेरे बच्चे को मार देगा, या शायद नहीं मारेगा। मैं ये बात भाई को बता दूं? हाँ, शायद उन्हें बताना सही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अब क्या करूंगी? अब क्या करूं? बात करके तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं? थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। क्योंकि यहाँ की वाइब ऐसी है, और साथ में जैकी मोरेन की म्यूजिक का भी कमाल है। तो ठीक है, वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि हम खुश हो जाएं। तुम गाने वाली हो क्या? अगर तुम चाहो तो मैं एक गाना गा सकती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं सुनना चाहूंगा। ठीक है। ये मेरा गाना है। नहीं, ये हमारा गाना है। ये प्यार तब खत्म होगा जब ये दुनिया खत्म। हम वहां से करीब है सर। आसपास कोई और घर है, हम पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये रेंटल हाउसेस है वेकेशंस के लिए, लेकिन यहाँ इस सीजन में कोई नहीं आता। तो उसने होटल रूम रिजर्व कर रखा है। उसने एक्चुअली बंगलो हाउस रिजर्व किया है सर। अगली बार जब छुट्टियों के लिए जाऊंगा तो ध्यान रखूंगा। हम कहाँ पहुंचे? बस कुछ ही दूर है।